बाइबल का वचन देखेंगे। प्रेरितों तीन अध्याय प्रेरितों तीन अध्याय एक से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म से लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। तब पतरस ने कहा और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सभी को जय मसीह की। आप सब आज सर्विस में जुड़े, आप सबको धन्यवाद। तो परमेश्वर के सामने हम किस चीज के लिए बहुत धन्यवादी हैं? जिस दौरान हम अपना जीवन जीते हैं, मतलब परमेश्वर का एक वरदान है कि हम स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन एक और बात ये भी है कि जब भी हम मुश्किलों में होते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। ये बहुत ही आशीष भरी बात है। तो जब हम नए नए चर्च आना शुरू करते हैं तो हमें पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम चर्च में अपना आत्मिक जीवन जीते रहते हैं, तो परमेश्वर हमारा रिश्ता बहुत नजदीक हो जाता है। और जब हम सुनते हैं कि यीशु मसीह कैसे हमारे पापों के लिए क्रूस पे मर गया, सच में हम हमारी आंखें आंसुओं से भरे बिना नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि हमारे मन में इतना धन्यवादी मन आता है कि प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया। तो मैं प्रभु को किस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ? यीशु मसीह आज भी हमारे बीच में है, और वो हमारे जीवन का आशीष है। तो हम जिस स्तर को पकड़ के अपना जीवन जीते हैं, और यीशु मसीह के पास जो स्तर है वो अलग है। और हमारा जो जीवन और यीशु मसीह का जो जीवन है वो बिल्कुल अलग है। अगर हम थोड़ा सा बाइबल के बारे में गहराई से सोचेंगे, तो आपका मन यीशु मसीह के मन के नजदीक आ सकेगा, और आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे। और तब से आपके जीवन में क्या होने लगेगा? तो जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आप मतलब एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। तो जिस यीशु पे हम विश्वास करते हैं, उसको हम आंखों से नहीं देख सकते या फिर उसको हम छू नहीं सकते, लेकिन वो यीशु मसीह हमारे बहुत नजदीक है, और हमारे जीवन की वो अगुवाई करता है। इसलिए मतलब कोई भी परिवार क्यों ना हो, या हम कोई भी क्यों ना हो, हमारा जीवन आशीषित और शांति से भर जाता है, क्योंकि हमारे मन में चाहे यीशु मसीह काम करते हैं, लेकिन बहुत बार दुष्ट आत्मा भी हमारे अंदर काम करती है, और हमें परेशान करती है, और हमें मतलब दुखी बनाती है, कि हम मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते, या हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो मतलब दुष्ट आत्मा इस प्रकार से हमें मतलब परेशान करती है, हमें लड़ने के लिए प्रभावित करती है, हमें मतलब परेशान होने के लिए परेशान करती है, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है वो हमें शांति के मन से रहते हुए देख नहीं सकती, इसलिए वो किसी ना किसी तरीके से हमें परेशान करने की कोशिश करती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ना केवल दुष्ट आत्मा है, हमारे पास यीशु मसीह का आत्मा है, जो हमेशा हमारे मन में शांति और आराम देने का काम करती है। तो आप जैसे जैसे यीशु मसीह के नजदीक जाते जाएंगे, तो आप ये अनुभव कर सकेंगे कि हाँ देखो, इस बात में परमेश्वर ने मुझे मदद किया, ये चीज परमेश्वर ने मेरे लिए सुलझाई। तो प्रेरित 3 के 4 में क्या वचन है? पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, मतलब प्रेरित 3:1 से पास ने पढ़ना शुरू किया। तो मतलब एक भिखारी है जो मंदिर के द्वार पे बैठ के भीख मांगता है। तो उसने पतरस और यूहन्ना को देखा और उनसे भी भीख मांगने लगा।
लेकिन पतरस और यूहन्ना ने उसको क्या बोला, हमारी ओर देख। अतः उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर मैं ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो पतरस और यूहन्ना उसको क्या बोलते हैं, तो वो भीख मांग रहा है। तो पतरस और यूहन्ना उसको बोलते हैं कि हमारे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से तू उठ और तू चल फिर। और ये लंगड़ा तुरंत उठ जाता है और चलने लग जाता है। ये कहानी बाइबल हमें बता रही है। तो मैं भी जैसे यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया, शुरुआत में मुझे इस बात का नहीं पता था, लेकिन हमारे जीवन में हम मतलब मैं ऐसे लोगों से मिला जो बीमार हैं या जो परेशान हैं, तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह में विश्वास करके सच में अपनी बीमारियों से छूट सके। इसलिए मेरे चर्च में लोग मेरे पास आते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, और मैं उनके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। और बहुत से लोग अपनी बीमारियों से चंगे हो जाते हैं। तो प्रभु हमारे बीच में जीवित है और वो काम करता है। तो जो लोग प्रभु को इस प्रकार से अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो वो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोगों के रूप में बदलते चले जाते हैं। तो आप लोग भी, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर प्रभु कुछ भी नहीं है। तो आपको ये सब बातें सुनने की भी जरूरत नहीं है। मतलब आप मान लो कि किसी की बात सुन रहे हो और आपको लगता है कि हाँ ये विश्वास योग्य है, तो आप उसकी बात को फॉलो करोगे। और उसको मतलब क्या कहते हैं, उसके उसकी बातों के द्वारा आप आशीषित हो सकेंगे। तो दुनिया में लोग इस बात को जानते नहीं है। तो जैसे हम आत्मिक जीवन जीते हैं, जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो बाइबल में बहुत सी परमेश्वर की बताई हुई बातें हैं। तो उन बातों पे जब हम विश्वास करते हैं और उनके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर जो काम बाइबल में उसने किए जो का त्यों वो हमारे जीवन में भी करता है। ऐसा बहुत बार मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो शुरुआत में मैं भी ऐसे ही सोचता था कि हाँ, प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा, परमेश्वर थोड़ी ना मतलब हमारी प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर तो सो रहा है, मैं ऐसी बातें बोलता था। लेकिन क्यों मैं रोज प्रार्थना किए बिना नहीं रह पाया, क्योंकि मेरे जीवन में मुश्किलें बहुत थी। जैसे जब मैं उन मुश्किलों का सामना करता था, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और मैं अनुभव कर सका कि एक एक करके परमेश्वर ने मेरी उन मुश्किलों को सुलझाया और मेरी अगुवाई की। तो बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। अतः उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर के अनुग्रह से सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो ये कैसा वचन है। तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता है। छोटे बड़े पाप सबने इस दुनिया में किए हैं। तो पाप करने के बाद तो लोग मतलब और गंभीर पाप में डूबते चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद वो अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं कि उनका मन पाप से दूर होना शुरू हो जाता है। और जैसे उनका मन पाप से दूर होना शुरू हो जाता है, वो साफ तरीके से देख पाते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन में जीवित है और काम कर रहा है। तो मैं भी बचपन से चर्च जाता था। तो एक दिन मुझे मतलब रियलाइज हुआ कि यीशु मसीह के लहू ने मेरे सारे पाप धो दिए हैं। पहले मैं इस सच्चाई को जानता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पे मरा, वो दोबारा जी उठा। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर मरा, तो वो हमारे पापों के लिए क्रूस पे मर गया। तो जब मैंने शुरुआत में सच्चाई को रियलाइज किया, तो मैंने जाना कि अरे मेरे पाप खत्म हो गए, ये सच बात है। तो ये जानने के बाद मेरा मन अपने आप परमेश्वर के नजदीक होना शुरू हो गया। तो ऐसे लोग अपने आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना ज्यादा करने लगते हैं। मेरे बेटे के भविष्य के लिए, मेरी बेटी के भविष्य के लिए, मतलब ये वो चीज के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना अपने आप लंबी होने लग जाती है, कभी कभी 30 मिनट। तो शुरुआत में 5 मिनट प्रार्थना भी मतलब मुश्किल लगता है, लेकिन कभी कभी, लेकिन बाद में मतलब मैंने 30 मिनट के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। बहुत बार ऐसे होता है कि एक एक घंटा भी प्रार्थना चलते रहती है, लोगों को पता भी नहीं चलता।
और हम मतलब सचमुच में अनुभव कर पाते हैं कि यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है और काम कर रहा है। तो जब हम प्रेरित 3 को देखते हैं, 3 के 2 में, और लोग जब जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तो ये भिखारी रोज भीख मांगता है और ऐसे करके अपना गुजारा करके जीता है। लेकिन उस दिन पतरस और यूहन्ना उस मंदिर से गुजर रहे थे। तो उस भिखारी ने, उस लंगड़े भिखारी ने पतरस और यूहन्ना को देखा और उनसे भीख मांगी। लेकिन पतरस उसको क्या कहता है? पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, प्रेरितों 3 का 5 वचन 4। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वे हमसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। और पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। तो ये जो लंगड़ा आती है, तो जब पतरस ने उसको बोला कि तू उठ और तू चल, वो चलने लग गया। तो हमारे चर्च में भी बहुत बार ऐसी बातें हुई हैं। तो परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत लोगों ने अपनी बीमारियों से चंगाई पाई है। तो मैं जब बचपन में चला जाता था, मुझे पता नहीं था। लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास रखने के बाद जब भी मेरे जीवन में कोई मुश्किल या तकलीफ आई है, जब मैंने प्रभु से प्रार्थना की है, तो प्रभु ने जरूर मेरी सहायता की है। मैंने इस बात को साफ अनुभव किया है। और एक एक करके जब हम ऐसी चीजों को अनुभव करते हैं, तो फिर हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी मतलब देख पाते हैं, हाँ ये चीज तो असंभव है लेकिन ये परमेश्वर ने होने दिया। हाँ परमेश्वर ने ये काम पूरा किया। हाँ परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है। तो ऐसा करके मतलब एक एक करके लोग यीशु मसीह के नजदीक आ जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि यीशु कहाँ से बीमारी ठीक करेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन हम लोग यीशु मसीह पे जब विश्वास करते हैं, और जैसे हम यीशु पे विश्वास करके जी रहे हैं, तो हम बहुत बार अपनी मुश्किलों को लेकर यीशु से प्रार्थना करते हैं। कभी कभी 10 मिनट, 20 मिनट सर झुका के प्रभु से अपनी मुश्किलें बताते हैं। और जब जब हम ऐसा करते हैं, प्रभु सबसे पहले मेरे मन को बदलने का काम करता है, मेरे मन में शांति देता है और मेरे मन में काम करता है। मैं इसको अनुभव कर सकता हूँ। तो यीशु मसीह जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो केवल मुंह से विश्वास किए जाने वाला यीशु मसीह नहीं है, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। आप समझ रहे हैं? तो आप लोगों के बीच में भी जरूर ऐसे भाई बहन होंगे जिन्होंने प्रार्थना करके अपनी बीमारी से चंगाई पाई होगी। तो लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, प्रार्थना करने से कहाँ से बीमारी ही ठीक हो जाएगी? फिर तो हॉस्पिटल बंद होने जाने चाहिए। तो मतलब लोग बीमारी को जब अनुभव करते हैं, कोई हॉस्पिटल जाता है, कोई परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कोई अपनी तरीके से अपना इलाज करता है, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? तो परमेश्वर और हम मतलब ऐसा भी सोच सकते हैं कि मेरा परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे लोग चर्च जाना शुरू करते हैं, वो मतलब प्रार्थना करना शुरू करते हैं, और पहले उनको मतलब समझ में नहीं आता कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है। लेकिन जब हम गहराई से प्रभु को जानते हैं और उसको समझते हैं, तो आप ये अनुभव कर पाएंगे कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है। मैंने बहुत बार इस चीज को अनुभव किया है। तो जब जब मैंने प्रभु से प्रार्थना की है, मैंने अनुभव किया कि प्रभु ने मेरी सारी उन मुश्किलों को दूर किया है। लेकिन लोग बोलते हैं कि अरे ये यूसुफ पे विश्वास करने वाले तो झूठ बोलते हैं, ऐसे तो मतलब सारे हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब लोग हॉस्पिटल जाके भी ठीक होते हैं, लेकिन यीशु मसीह भी लोगों को ठीक करता है, ये सच्चाई है।
तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में भी बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जिन्होंने प्रभु से प्रार्थना करके अपनी बीमारियों से छुटकारा पाया होगा। तो मतलब बिना विश्वास के भी आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे और बोलेंगे नहीं प्रभु मुझे ठीक करेगा, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो मतलब तो तब मतलब ऐसे लोगों को देख के लोग बोलते हैं कि हाँ कहाँ से ठीक हुए, ये तो झूठ बोलते हैं। लेकिन मैंने खुद भी अपने जीवन में अनुभव किया है, और मेरे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु पे विश्वास करके अपनी बीमारियों से छुटकारा पाया है। इसलिए मेरे चर्च के मेंबर्स टाइम टू टाइम मेरे पास आते हैं और प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी बीमारियों से ठीक भी हो जाते हैं। तो मैं अगर आपको दोबारा बताऊं, मतलब जो आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया और क्रूस पे चढ़ाया गया, और वो 3 दिन में फिर से जी उठा और वो स्वर्ग में उठा लिया गया। तो वो यीशु मसीह हमेशा हमारे बहुत नजदीक है। तो जब भी हमारे जीवन में परेशानियां आया, मुश्किलें हैं, तो हम हमेशा प्रभु से प्रार्थना करके उस काम को शुरू करते हैं। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो चमत्कारी रूप से हमारी बीमारियां, हमारी मुश्किलें ठीक हो जाती हैं। मैंने बहुत बार अनुभव किया है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जीवित है, और प्रभु मेरे मन में शांति देता है, आराम देता है, मेरे बच्चों की रक्षा करता है। इ- इस चीज को मैंने बहुत बार अपने जीवन में अनुभव किया है। तो मान लो मैं पास्टर हूँ, तो मैं लगा लो कि प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा, तो मैं क्यों झूठ बोलूं कि प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब दे रहा है। मुझे मतलब मैं ये काम छोड़ दूंगा। लेकिन ये सच्चाई है कि मैंने और मेरे परिवार ने, मेरे आसपास के लोगों ने प्रभु के द्वारा बहुत आशीषित जीवन पाया है। और जब भी मतलब मुझे किसी बात की उत्सुकता होती है, मुश्किल होती है, परेशानी होती है, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, तो वो सारी उत्सुकता मेरे मन से दूर हो जाती है और मेरा मन शांति से भर जाता है। ये बहुत बार होता है। तो कभी कभी जब तकलीफें होती है, मुश्किलें होती हैं, तो मैं बाइबल खोल के पढ़ना शुरू कर देता है। एक चैप्टर पढ़ता हूँ, 2 चैप्टर पढ़ता हूँ, 3 चैप्टर पढ़ता हूँ, 5 चैप्टर जब पढ़ लेता हूँ, तो मेरा मन अपने आप बाइबल में डूबना शुरू हो जाता है। तो फिर बाइबल का जो वचन है वो मेरे मन में, मुझे एकदम जीवित महसूस होने लगता है। जैसे मैंने बहुत बार अनुभव किया कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। तो ना केवल वो, कुछ लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो बहुत से लोग मेरी प्रार्थना के द्वारा ठीक भी हुए हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि हाँ एक आधी बार कोई ठीक हो गया होगा। तो जो लोग नहीं जानते वैसी बात बोल सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारे बीच में काम करता है। ये मैंने बहुत क्लियरली एक्सपीरियंस किया है। इसलिए तो कभी मैं अकेले प्रार्थना करता हूँ, कभी अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना करता हूँ अपने बच्चों के लिए, और कभी मेरे आसपास जो नजदीक भाई है, हम लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं कि प्रभु हमें कैसे मदद कर रहा है। तो सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर के अनुग्रह से सेंत वेद धर्मी ठहराए जाते हैं। तो सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं, लेकिन उसके अनुग्रह से सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। धर्मी ठहराए जाने का मतलब है कि पाप नहीं होने की दशा। सबने पाप किया है, सब उसकी महिमा से रहित हैं, लेकिन उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर के अनुग्रह से सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो मैंने जो पाप किए हैं वो सब धुल गए हैं, और प्रभु ने मुझे साफ और धर्मी बना दिया है। ये बाइबल हमें बता रही है। तो जब मैं छोटा था और चर्च जाता था, मुझे ये सब बातें नहीं पता थी। लेकिन जैसे टाइम बीतता गया,
तो तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं बीमार होता था, मैं प्रभु से प्रार्थना करता था और मैं मतलब ठीक हो जाता था। मैं हार्डली कभी हॉस्पिटल गया हूँ। तो मैं लगभग मतलब प्रभु से प्रार्थना करके अपनी बीमारियों से ठीक हुआ हूँ, और अभी भी परमेश्वर के अनुग्रह से मैं तंदुरुस्त जीवन जी रहा हूँ। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग केवल मतलब ये फॉर्मेलिटी के क्रिश्चियन ना बने। तो आप बाइबल को पढ़िए, और बाइबल के वचन के अनुसार जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो मुझे आशा है कि आप परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का कैसे जवाब दे रहा है आप उसको अनुभव कर सकें। अगर आप उसको अनुभव करेंगे तो तब से आप कैसे लोग बन जाएंगे, आप परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग बन जाएंगे। तो लगा लो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप खुद उसको सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए और प्रभु से उस समस्या को सुलझाने के लिए बोलेंगे। और जब आप प्रभु को इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो आप अनुभव कर सकेंगे कि परमेश्वर ने कितने अनुभव तरीके से आपकी समस्या को सुलझा दिया है। क्या आप लोगों ने ऐसी चीज को कभी अपने जीवन में अनुभव किया है? मुझे लगता है कि आप में से बहुत ने इस चीज को अनुभव किया होगा। तो बाइबल हमें बताती है कि सबने पाप किया, सब उसकी महिमा से रहित हैं, अतः उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है परमेश्वर के अनुग्रह से सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो हमने पाप किया, हम पापी हैं, लेकिन हम हमारे पाप यीशु मसीह के लहू से धुल गए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा हमें धर्मी ठहरा दिया, हमारे पाप खत्म कर दिए। तो सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं, परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है परमेश्वर के अनुग्रह से सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं कि मतलब हमारी सारी बीमारियां ठीक हो गई हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस तरीके से भी इस वचन को समझेंगे। तो आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, जब आप नए नए चर्च जाना शुरू करते हैं आपको पता नहीं होता, तो आप मतलब कोशिश नहीं करते प्रार्थना करने की, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली प्रभु से प्रार्थना करेंगे और आप परमेश्वर को खोजेंगे। तो चाहे मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मतलब वैसे ज्यादा प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन समस्या जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हम मतलब अपने आप अपने घुटने टेकते हैं, आधा घंटा मतलब 50 मिनट प्रार्थना करते हैं। तो अगर परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का जवाब ना देता तो हम मतलब मैं कोई पागल तो नहीं हूँ कि मैं क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। क्योंकि मैंने साफ अपने जीवन में अनुभव किया है कि ये समस्या परमेश्वर ने सुलझाई, इस समस्या को परमेश्वर ने ठीक किया, परमेश्वर ने मेरे जैसे व्यक्ति की प्रार्थना सुनी। तो मेरा मन ऑटोमेटिकली बहुत धन्यवादी मन से भर जाता है। इसलिए जैसे मैंने इन चीजों को अपने जीवन में अनुभव किया तो मैं परमेश्वर में विश्वास करके जीने लग गया। तो परमेश्वर से प्रार्थना करके और फिर ये विश्वास करके परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा और इस समस्या को सुलझाएगा, इस तरीके का मन रख के मैंने परमेश्वर से बहुत अनुग्रह पाया है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये यीशु पे विश्वास करने वाले झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु हमारे बीच में जीवित है। तो बाइबल हमारे पापों की समस्या के बारे में भी क्या कहती है? सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है परमेश्वर के अनुग्रह से सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो हमने पाप किया, हम पापी हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। हाँ, तो तेरा तेरे अंदर पाप है तो कैसे जिएगा, मैं तुझे धर्मी ठहराता हूँ। तो मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इन चीजों को अनुभव किया है। तो लोग कहते हैं कि हाँ पास्टर लोग तो बातें बनाते हैं, बातें बोलते हैं, लेकिन मैं बातें नहीं बना रहा हूँ। असलियत में मैंने यीशु मसीह को इस रीति से अपने जीवन में अनुभव किया है।
कभी कभी मैंने अकेले भी रात लेट तक भी प्रार्थना की है, कभी अपनी पत्नी के साथ भी की है, कभी कभी अपने बच्चों को साथ बिठा के, मतलब सारे परिवार के साथ भी प्रार्थना की है। तो बच्चों ने भी, क्योंकि बचपन से प्रार्थना करना सीखा है, इसलिए वो बड़े होने के बाद भी जब मुश्किलों का सामना करते हैं तो वो भी प्रार्थना करते हैं, और वो भी अनुभव करते हैं कि परमेश्वर कैसे मेरी मदद कर रहा है। तो आप अगर संडे को चर्च आते हैं और ऑफरिंग करते हैं, प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं, अगर परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है तो आपका मन ऑटोमेटिकली परमेश्वर से दूर हो जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन आपके जीवन में जरूर ऐसे अनुभव हैं कि हाँ, उस पॉइंट पे बहुत मुश्किल था, मेरे लिए असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए काम किया। तो टाइम टू टाइम आपके लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो जब आप एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार ऐसी चीजों को अनुभव करते हैं, तो अगली बार भी जब मुश्किल होती है तो आपके मन में ऐसा आता है कि हाँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर इस प्रॉब्लम को सुलझाएगा। तो मैंने सचमुच में परमेश्वर से ना केवल पापों की क्षमा पाई, ना पवित्रता पाई, परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्ग जाने का रास्ता खोला। सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं, पर उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, अनुग्रह से सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो पाप अगर किया है तो पापी होने चाहिए ना, क्यों धर्मी है? मैं धर्मी अपने आप को बोल रहा हूँ, तो मतलब मेरे सारे पाप धुल गए हैं। तो मेरे पाप धुल गए, मैं धर्मी हूं, मैं साफ हूं। अब मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, ये इस बात का मतलब है। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, हाँ, मैंने कौन से ऐसे पाप किए थे कि मैं इतनी तकलीफ को झेल रहा हूँ? तो कुछ लोग ऐसी बातें बोलते हैं। तो आप लोग ऐसे मत बोलो कि मैंने क्या पाप किया, मेरे को क्यों इतनी प्रॉब्लम्स है। आप प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी प्रॉब्लम को सुलझा दो। तो आप लोग भी जैसे अपना जीवन जीते हैं, तो बहुत बार आप ऐसी चीजों का सामना करेंगे कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। तो जरूर आपके मन में ऐसा आता होगा कि परमेश्वर मेरी मदद करे तो कितना अच्छा होगा। तो आप उस प्रभु पे विश्वास करो। तो अपना दरवाजा बंद करो, प्रभु से घुटने टेक के प्रार्थना करो। तो जब आप वो प्रार्थना खत्म करोगे, आपका मन बहुत शांति महसूस करेगा। आपको महसूस होगा प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा, और फिर कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सुलझ गई है। मैंने बहुत बार इस चीज को अनुभव किया है। तो मैं ऐसे सारे हादसे अपने जीवन के बताने लग जाऊं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी। तो मैं ये चीज इसीलिए दूसरों को भी सिखाता हूँ। तो जरूरी बात क्या है? तो हम बुद्धिमान हैं। हमारे अंदर कुत्ते से, किसी गाय से, किसी जानवर से ज्यादा बुद्धि है। इसलिए हम इतने बड़े बैल को भी अपने बस में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो करने की समझ है। तो अगर अगर गाय हम ज्यादा समझदार होगी तो वो हमारी बात सुनेगी? नहीं सुनेगी। तो आपको सीख मारेगी। क्योंकि इंसान ज्यादा समझदार है, इसलिए मतलब ताकतवर गाय भी इंसान के सामने कुछ नहीं कर सकती। तो जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, हमारी मुश्किलों का समाधान हम खुद नहीं निकालते। अपना दरवाजा बंद कीजिए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा छोटा बेटा, ये समस्या चल रही है आजकल उसकी, प्रभु मुझे अपने बच्चों को अच्छे से पालना चाहिए था, लेकिन प्रभु मेरा मेरा छोटा बेटा परेशान है, उसकी ये प्रॉब्लम है, आप इसको सुलझाइए। आप इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। तो फिर आप देखेंगे कि हाँ, आपका बच्चा बदल गया है, ठीक हो गया है, उसका जीवन बदल गया है। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? परमेश्वर जीवित है, ये याद रखिए। तो क्या आप भी इस चीज को अनुभव करते हैं अपने जीवन में? हाँ, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, लेकिन मैं ठीक हो गया। आपने ये अपने जीवन में अनुभव किया है?
तो ये मत बोलो हाँ एक बार, एक आधी बार ऐसा हो गया था। लेकिन एक आधी बार ऐसा हो गया होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने मन में साफ साफ ये अनुभव करना है कि प्रभु मेरे लिए काम कर रहा है, तो आप बहुत धन्यवादी हो सकेंगे। तो आज जो भी आप सब सर्विस में भाग ले रहे हैं, आप प्रभु के सामने इस सर्विस में भाग ले रहे हैं, तो ना केवल प्रभु के सामने आप सर्विस में भाग लें, आप विश्वास करें कि परमेश्वर जीवित है। और आप भी प्रभु से मतलब प्रार्थना कीजिए, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी चीज है जो आप नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो चाहे आपको अब तक प्रार्थना करने की आदत ना होगी, लेकिन प्रभु इस बार मुझे समस्या है, प्रभु मैं इस बार आपकी मदद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपकी मदद को पाना चाहता हूँ, प्रभु प्लीज मेरी इस प्रार्थना को आप सुनिए और मेरी समस्या सुलझा दीजिए। जब आप ऐसा करके प्रार्थना करेंगे, तो आप महसूस कर सकेंगे परमेश्वर आपके साथ है। और एक बार, दो बार जब आप अनुभव करेंगे, तो आप मतलब कोई आपको फोर्स करे यीशु पे विश्वास मत करो, तो भी आप विश्वास करेंगे। सो तो आप उस परमेश्वर के प्रति धन्यवाद दे सकेंगे जो आपके साथ है और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं। और आपका जीवन बहुत हल्का हो जाएगा, आराम से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा। तो सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। ये वचन क्या है? मैंने तो पाप किया, लेकिन मैंने परमेश्वर में विश्वास किया और परमेश्वर ने मेरी मदद की, इसलिए मेरे सारे पाप धुल गए। तो आप लोग कभी गलती करते होंगे, कभी आप दूसरे के खिलाफ कुछ गलत कर देते होंगे, लेकिन तब तक आपको प्रभु पर निर्भर करना है और आपको एक्सपीरियंस करना है कि प्रभु आपकी मदद कर रहा है। तो मेरे चर्च मेंबर्स क्यों चर्च आते हैं? तो एक बार दो बार जब प्रभु को अनुभव करते हैं, तो उनके मन में ऑटोमेटिकली प्रभु पे विश्वास करने का मन आता है, हाँ मुझे चर्च जाना चाहिए, मुझे प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे प्रभु के सामने मतलब सर्विस अटेंड करनी चाहिए। और ऐसे करके वो चर्च आते हैं, कोई डिकन बन जाता है, कोई एल्डर बन जाता है, कोई पास्टर बन जाता है। तो मैं भी चाहे बचपन से चर्च जाता था, बिना कुछ जाने पहचाने जाता था, लेकिन जब मैं करीबन 10 साल का हुआ, मतलब मैं कुछ मतलब मैंने एक दिन विश्वास किया कि यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप धो दिए। तब से मैंने मतलब बिल्कुल सिंसियरली यीशु पे विश्वास करना शुरू किया। तो मैं पाप से भरा हुआ था, लेकिन प्रभु ने मेरे पापों की कीमत चुका दी और मेरे पाप सारे धो दिए। ये सोचते हुए मेरा मन अपने आप प्रभु के नजदीक आ गया। तो अभी भी मुझे कोई तकलीफ, कोई मुश्किल होती है, मैं प्रभु के सामने प्रार्थना करता रहता हूँ, उसके सामने घुटने टेकता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यीशु मसीह के नाम को पुकारिए, आप सब यीशु बोलिए। तो कोई ताकत नहीं लग रही ना ये बोलने में? जब आपके पास कोई तकलीफ हो, यीशु का नाम पुकारो, तो आपको एक एक करके अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस होगा कि प्रभु मेरी समस्याएं सुलझा रहा है। तो हमारी आंखों से जो देखता है वो पक्की चीज नहीं है। जब हमारा मन यीशु के नजदीक होता है, तो मेरा जीवन ऑटोमेटिकली बदल जाता है। तो यीशु कहाँ है, तुमने देखा है, तुमने क्या उसको देखा है, ऐसे बोलने वाले लोग हैं। तुमने उससे के साथ हाथ मिलाया है? मैंने उसके साथ हाथ नहीं मिलाया, लेकिन मैंने उसको साफ देखा है कि उसने मेरी रक्षा की है, मेरी सारी समस्याओं को सुलझाया है और मेरा साथ दिया है। तो लोग बोलते हैं हाँ, ऐसे एक आधी बार ऐसा हो जाता है, लेकिन ये एक आधी बार नहीं है, ये 10 बार, 20 बार, 100 बार मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में काम करते हुए देखा है। इसलिए मैं परमेश्वर विश्वास करने वाला पास्टर बन गया। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ पास्टर बस खाना अच्छी तरह खाते हैं बस, लेकिन मैं रोज बाइबल को पढ़ता हूँ, परमेश्वर के मन को जब जानता हूँ और अपने जीवन में प्रभु को काम करते हुए देखता हूँ, तो मैं काम किए बिना नहीं रह सकता। तो बाइबल बहुत सस्ती किताब है, आप एक खरीदिए,
और जब आपको टाइम मिले इसको पढ़िए। तो आपको समझ नहीं भी आ रहा हो, लेकिन आप पढ़ते रहिए, आपको बाद में समझ में आएगा कि ये मतलब क्या है। और आप मतलब अनुभव कर सकेंगे कि प्रभु मेरी मदद कर रहा है। और उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, प्रभु आपके लिए काम करेगा, सारी समस्याएं आपकी दूर दूर हो जाएंगी और आप एक आशीषित, शांति से भरा हुआ जीवन जी सकेंगे। प्रभु जीवित है। तो आपको लगा लो कि कोई आर्थिक समस्या है, कोई अमीर आदमी आपको जी भर के पैसे देगा तो कितना अच्छा होगा। तो मतलब अमीर बनने के लिए नहीं, लेकिन कोई भी आपकी समस्या है आप प्रभु को बताइए, प्रभु उस समस्या को सुलझाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी प्रभु पे विश्वास करके उसके कार्यकर्ता बन सकेंगे। आमीन बोल सकते हैं। तो क्या आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं? तो मतलब कोई प्रभु प्रभु से प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है। और अपना आपका मन परमेश्वर के क्लोज होना चाहिए। जो आपकी समस्या है उसको बताओ, और उसको अनुभव करो कि वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है और आपकी समस्या को सुलझा रहा है। तो आपका जीवन अपने आप खुशी से भर जाएगा। और जब आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, परमेश्वर में भरोसा रखो, क्योंकि बच्चों को आप 24 घंटे देख नहीं सकते। परमेश्वर 24 घंटे उनके साथ है और उनको देखता है। तो जो आपके बच्चे छोटे हैं, मतलब प्रभु पे विश्वास करो कि वो उनकी रक्षा करेगा। और ऐसा करके एक एक करके जब आप अनुभव अनुभव करेंगे तो आप भी प्रभु पे विश्वास करने वाले बन जाएंगे, और उसे प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे, और एक आशीष जीवन जीने वाले बन जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सब परमेश्वर पे विश्वास करें, ठीक है? तो चाह को दिखाई नहीं दे रहा परमेश्वर अपनी आंखों से, लेकिन वो आपकी सब प्रार्थना सुन रहा है। अपना मन उसको बताओ और बोलो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आपकी प्रार्थना ऐसा बोल के खत्म करो। तो शुरू में आपको समझ नहीं आएगा। तो मतलब बाई चांस ऐसा हो गया, ऐसा बोलते हैं, हाँ बाई चांस भी हो सकता है, लेकिन बाई चांस नहीं है, क्योंकि एक बार दो बार नहीं, बार बार आप अनुभव करेंगे प्रभु आपकी मदद कर रहा है। तो आपके पास एक अच्छा दोस्त हो तो कितना अच्छा होगा। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर अगर आपका दोस्त है तो कितना अच्छा होगा। आपको कोई प्रॉब्लम है, बच्चे की समस्या है, बच्चा बीमार है, प्रभु पर निर्भर करो, प्रभु से प्रार्थना करो और प्रभु से आशीष पाओ। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का बड़ा आशीष आपके परिवारों के ऊपर बना रहे। धन्यवाद सबको।